नमस्कार आदाब दोस्तों बिहार और महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच अब हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के अंदर बीजेपी में भारी बगावत हो गई है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और पूर्व मंत्रियों ने बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके पीछे की वजह क्या है और ये कितने टोटल नेता हैं, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एनआरसी लागू करने को लेकर के मणिपुर से अब फिर से एक बार पूरे देश में जहां एक तरफ तमाम पार्टियों के नेता एनआरसी को लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं इसी बीच मणिपुर में एनआरसी लागू करने को लेकर के विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर दिया गया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, देश को अब हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जो है बाबा ने लेटर लिखा है। क्या कुछ है इसके पीछे की वजह, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आज हमारे देश में जिस तरह से लगातार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों के लिए एक सिरदर्द बने हुए हैं, सरकार को इन मुद्दों पर सही से गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अगर मेरी राय से आप सहमत हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि पहले महाराष्ट्र के अंदर सियासी संकट चल रहा है, वहीं अब बिहार के अंदर भी बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है वो टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। खैर, इन दोनों राज्यों के अंदर चल रहे घमासान के बीच अब खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर बीजेपी में भारी बगावत हो गई है। बीजेपी के कई पूर्व एमएलए, दिग्गज नेता और पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और ये जो है जो दामन थामने की प्रक्रिया है लगातार जारी है। देखिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो खुद एक सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि आज बीजेपी छोड़ नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में पूर्व मंत्री संपत सिंह जी और पूर्व एमएलए राधेश्याम शर्मा जी, पूर्व एमएलए राम भगत जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साथ ही हिम्मत सिंह जी की भी घर वापसी हुई है। ललित अरोड़ा की नई पारी शुरू हो गई है। जैसा कि मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये वो बीजेपी के नेता हैं और कुछ ऐसे भी इसमें नेता हैं जो कुछ दिन पहले ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था। इन सब ने, कुछ जो कांग्रेस से छोड़ करके जो है बीजेपी में गए थे, उन्होंने घर वापसी की है और कुछ ऐसे बीजेपी के एमएलए और पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए और खास करके हरियाणा कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर अब माना जा रहा है। अब देखना होगा। खबर यह भी है कि इसके साथ साथ कई और बीजेपी के नेता और एमएलए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब ये कब तक मुनासिब होगा, कब तक ये सब कुछ पॉसिबल होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तो तय है दोस्तों कि महाराष्ट्र और बिहार के अंदर चल रहे सियासी घमासान के बीच क्या अब हरियाणा के अंदर भी कोई बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, अब देश में एनआरसी लागू करने को लेकर के जो मुहिम है वो तेज हो चुकी है। इसको लेकर के मणिपुर से बड़ी खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बीते कुछ समय से मणिपुर में अवैध घुसपैठ का दावा करते हुए एनआरसी की मांग तेजी से सिर उठा रही है। विधानसभा में अब जेडीयू विधायक जय किशन ने दावा किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3% की वृद्धि हुई है, यानी बढ़ोतरी हुई है। 2002 से 2011 में यह दर 250.9% बढ़कर पहुंच गई है। इसी के चलते बाकायदा मणिपुर विधानसभा ने राज्य जनसंख्या आयोग गठित करने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने के लिए 2 निजी सदस्य
प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्ताव जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के विधायक जय किशन ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र में अंतिम दिन में पेश किया, जो बाकायदा इसको जो है अब स्वीकार भी कर लिया गया है। अब इस प्रस्ताव के अंदर जो जो चीजें होंगी उस पर सरकार की तरफ से काम किया जाएगा और इसका मेन उद्देश्य यही है दोस्तों, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश जो कि मिजोरम की सीमा यहां से जो भारत की सीमा है लगती है, और कुछ दिनों से लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि जब से म्यांमार के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है और यहां पर कहीं ना कहीं तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से बहुत सारे लोग लगातार जो है पलायन कर रहे हैं और ये लोग भी भारत के अंदर ही शरण ले रहे हैं। इससे पहले रोहिंग्या पहले ही ले चुके हैं और बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग जो है इंडिया में आ रहे हैं और नेपाल से भी आ रहे हैं। तो इनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीजों पर चिंता व्यक्त करते हुए जेडीयू के विधायक ने एनआरसी को लेकर के ये नया प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था, जिसको सर्वसम्मति से जो है कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि ये इस पर कब तक काम किया जाता है, लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में एनआरसी की गूंज फिर से एक बार देश में उठ सकती है और पूरे देश में एनआरसी लागू करने को लेकर के फिर से जो है मांग जो है तेज हो सकती है। आपकी अपनी क्या राय, क्या देश में एनआरसी होनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक और बाबा ने अब इस देश को यानी हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा लेटर लिखा है। किस तरह से देखिए, इस जो है एक तरह से हम कह सकते हैं ड्रामेबाज बाबा को तपस्वी छावनी के उत्तराधिकारी महंत परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। पत्र में इन्होंने कहा है कि घुसपैठियों, जिहादियों और रोहिंग्या आतंकवादियों की ओर से बहुविवाह करना, दर्जनों बच्चे पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। यह देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी है। महंत परमहंस आचार्य ने आगे यह भी कहा है कि अब देश उस स्थिति में है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, नहीं तो जिहादियों की अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या से देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं ना, शायद ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के वासियों के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन इस तरह के ड्रामेबाज बाबाओं ने इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने लेटर लिखा है और इन्होंने मांग कर दी कि अब वक्त आ गया है और स्थिति ऐसी बन चुकी है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अब ऐसे बाबाओं के सामने बेरोजगारी, महंगाई और इकोनॉमी, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती हुई कीमत, बेरोजगारी जैसे मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं। इनके लिए अगर पेट्रोल 5,000 रुपए लीटर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके आगे पीछे तो कुछ है नहीं। बच्चे वगैरह इनके हो तो इनको पता चले होता क्या है महंगाई, लेकिन इनको सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब आप सोचिए कि अभी हमारे देश को जिस तरह के राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है, क्या ये चीजें इनके पेट में हजम नहीं हो रही हैं? जो इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर देश में इसी मुद्दे को लेकर के ये नफरत फैलाने के ऊपर जुटे हुए हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।